हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा हमारा 4, इशू ऑफ डिबेंचर। आज का लेक्चर नंबर इसका 5th है। आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मतलब इशू ऑफ डिबेंचर तो कर रहे हैं लेकिन रिडम्पशन की टर्म पर। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझना है तो कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, फिर मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। एंड तक अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे, वादा है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर, और मैं यहाँ थोड़ी सी डेट भी लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। हम डिबेंचर को जो इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2000 मान लेते हैं हमने इशू किए हैं, 2023 को इशू करेंगे। वैसे 1 अप्रैल 2023 चला गया है लेकिन आज की प्रेजेंट डेट इसको मान लो 1 अप्रैल 2023, ठीक है। और इस दिन हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। और डिबेंचर इशू हम कैसे कर सकते हैं? एट पार। उसका मतलब ये होता है, ये थोड़ा सा ज़रूरी है तभी आपको ये हमेशा याद रहेगा। और इशू प्राइस, इसका डिफरेंस, तो जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, इशू भी 10 रुपये में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट पे किसको बोलते हैं? डिस्काउंट पे यानी कि 10 रुपये का शेयर इशू कर रहे हैं आप 9 रुपये में, तो यहाँ पर 1 रुपीज़ का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ये आपके लिए क्या होता है बेटा? लॉस होता है, ओके, लेकिन प्रेजेंट लॉस है, ठीक है। और एक होता है अगर इशू करते हैं आप प्रीमियम पर, तो इसमें क्या होता है, जैसे 10 रुपये का शेयर है, आप उसको इशू कर रहे हैं 12 रुपये में, तो 2 रुपये का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। लॉस हम आपको पता है डिस्काउंट को डेबिट करते देते हैं इशू के टाइम, और प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एंट्री हमको आती है सब, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा रिडम्पशन पर। जब हम रिडम्पशन करेंगे, मान लेते हैं 5 साल बाद में रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन करेंगे हम 5 ईयर बाद में इन डिबेंचर्स का। 5 ईयर का बाद का मतलब क्या हो गया? 2024, 5, 6, 7, 8, है ना। तो हम रिडम्पशन करेंगे 31 मार्च 2028 में, ये फ्यूचर में करेंगे। आज की डेट कौन सी है वो बेटा एक बार अच्छे से समझ लो। आज ये डेट है, इस डेट पे हम डिबेंचर या तो एट पार इशू कर रहे हैं, या डिस्काउंट पे कर रहे हैं, या प्रीमियम, तीनों में से कोई एक सिचुएशन में कर रहे हैं, ठीक है। और इसी डेट को हम ये भी बता रहे हैं कि रिडम्पशन कब होगा, तो हम ये बता रहे हैं भाई रिडम्पशन अभी ये डेट आई नहीं है, अभी तो 5 साल हुए ही नहीं है, अभी तो 2023 में बैठे हैं। 1 अप्रैल 2023 आज की डेट है, ये मान के चलना, ओके, ठीक। और उस दिन हम बता रहे हैं कि भैया डिबेंचर इशू हो रहे हैं एट पार, डिस्काउंट या प्रीमियम, और उसके साथ में इशू के साथ में ही हम ये टर्म बता रहे हैं, शर्त बता रहे हैं कि जब 2028 आएगा 5 साल बाद में, तब इसका रिडम्पशन कैसे होगा। तो रिडम्पशन की डेट हम आज बता रहे हैं इशू के टाइम, और ये भी बता रहे हैं कि रिडम्पशन कैसे होगा। कैसे होगा मतलब रिडम्पशन एट पार होगा, रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा, या फिर रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे होगा। यानी कि फेस वैल्यू है अगर और रिडम्पशन प्राइस, उन दोनों का डिफरेंस ही डिसाइड करेगा डिस्काउंट है, प्रीमियम है, एट पार है। मान लेते हैं फेस वैल्यू भी 10 रुपये है और हम रिडम्पशन भी कितने में करेंगे? 10 में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिडम्पशन का मतलब समझ गए। इशू का मतलब क्या होता है? आज 1 अप्रैल 2023 को मैं आप लोगों को डिबेंचर दे रहा हूँ, या पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, मैं कंपनी हूँ, तो डिबेंचर चला गया, पैसे आ गए, खत्म। अब मैं आज के दिन, जिस दिन इशू कर रहा हूँ, उस दिन ये भी बता रहा हूँ कि 5 साल बाद में जब 2028 आएगा, तब मैं क्या करूँगा? आपसे डिबेंचर आपका वापस ले लूँगा, जो डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर पड़ा है वो वापस ले लूँगा, और उसके बदले में पैसे दे दूँगा। लेकिन वो पैसे कितने दूंगा? मैं डिबेंचर आपसे लूंगा 10 रुपये का, कब? 31 मार्च 2028 को, 5 साल बाद में। लेकिन अभी ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको इशू की डेट को, कि 5 साल बाद में मैं क्या करूंगा कि 10 रुपये की फेस वैल्यू का जो डिबेंचर है वो आपसे ले लूंगा और आपको 10 रुपये दूंगा। तो मुझे क्या हुआ? कंपनी को क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 रुपये का डिबेंचर है, वो मैं आपसे लूंगा, लेकिन आपको जो है केवल कितने रुपये दूंगा? 9 रुपये ही दूंगा। तो इस बार कंपनी को प्रॉफिट हो गया डिस्काउंट पे, यस। क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आपके पास जो डिबेंचर पड़ा है वो दे दो, वो है कितने का? 10 रुपये का, लेकिन मैं आपको इसके बदले में कितना पेमेंट करूंगा? 9 रुपये का। तो मुझे 1 रुपये का फायदा हो गया, कंपनी को 1 रुपये का फायदा हो गया, ठीक। और फिर प्रीमियम का मतलब होता है मैं आपसे 10 रुपये का डिबेंचर ले लूंगा और आपको 12 रुपये पे करूंगा, तो 2 रुपये जो है वो क्या हो गया? लॉस हो गया, मुझे, कंपनी को लॉस हो गया। देखिए, 10 की चीज ली और उसके बदले आपको 12 रुपये दिए। तो कहने का मतलब है इशू पे एट पार पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इशू पे डिस्काउंट पे कंपनी को लॉस होता है, इशू करने पर प्रीमियम पर फायदा होता है। बट रिडम्पशन पे उल्टा हो जाता है, एट पार तो सेम रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, डिस्काउंट पे प्रॉफिट हो जाता है और प्रीमियम पे लॉस हो जाता है। कब? रिडम्पशन के टाइम, ओके।
लेकिन सर रिडम्पशन का टाइम कब है? 28 में। हम कौन सी डेट पे बैठे हैं? 1 अप्रैल 2023 को। लेकिन 1 अप्रैल 2023 को मैंने ये टर्म्स बता दी, इशू ऑफ डिवेंचर किए, तभी मैंने रिडम्पशन की टर्म्स बता दी, रिडम्पशन की शर्तें बता दी कि रिडम्पशन जो होगा वो 5 साल बाद में होगा, 28 में होगा, और कैसे होगा वो भी बता दिया, एट पार होगा, डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा। ओके जी, अब हम एंट्री किसकी करेंगे, रिडम्पशन की करेंगे या इशू की करेंगे? हम तो इशू की एंट्री करेंगे, क्योंकि आज की डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2023। आज हम इशू की एंट्री करेंगे। रिडम्पशन की एंट्री कब करेंगे? जब रिडम्पशन होगा। कब होगा? 2028 में, तो 2028 में करेंगे। तो अभी हम ओनली इशू की एंट्री करेंगे, ठीक। बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, रूढ़िवादिता की अवधारणा। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलता है? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप प्रेजेंट में हो, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 में, ठीक है, ओके। लेकिन प्रेजेंट में अगर कोई लॉस हो तो उसको क्या करेंगे? हम प्रेजेंट में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि उस लॉस को क्या कर देंगे? डेबिट, रिकॉर्ड करो, ठीक है। प्रेजेंट में अगर कोई प्रॉफिट हो तो भी उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करके क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जैसे डिस्काउंट को डेबिट कर देते हैं एंट्री के अंदर, और जो प्रीमियम होता है उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि इशू करते टाइम प्रेजेंट में हो रहे हैं। लेकिन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया अगर आपको कोई फ्यूचर में लॉस हो तो उस लॉस को, वो फ्यूचर में कब होगा? 2028 को। अगर हम रिडम्पशन करें प्रीमियम पर तो फ्यूचर में लॉस होगा, यस। तो उस लॉस को अभी रिकॉर्ड करो, उस लॉस को अभी रिकॉर्ड करो बेटा। फ्यूचर के लॉस को अभी रिकॉर्ड करो, प्रेजेंट में करो। और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो जाए तो इसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना, वो फ्यूचर में करेंगे। और सही भी है। ह्यूमन नेचर कैसा है? भविष्य में, फ्यूचर में 5 साल बाद में आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे तो आप क्या कहेंगे? कि ठीक है, हाँ, कि अभी आप इन्वेस्ट करो और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका पैसा 100 गुना हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे तो कि फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, तो फिर आप उसकी व्यवस्था अभी करना स्टार्ट कर दोगे। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का जो है ये भी यही बोलता है कि फ्यूचर में अगर कोई आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो फ्यूचर में देखेंगे, 28 में देखेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा है तो उसको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इशू करते टाइम हम ये एंट्री करेंगे, बिल्कुल। अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो लॉस को भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हो रहा है ना, प्रेजेंट में इशू करते टाइम। और प्रीमियम में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। हम जनरल एंट्री नॉर्मल करते हैं, इशू की करते हैं, जिसमें एट पार की भी करते हैं, डिस्काउंट की करते हैं, प्रीमियम भी की करते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में फ्यूचर से रिलेटेड कोई लॉस हो तो हम रिकॉर्ड करेंगे। और फ्यूचर में लॉस कब होता है? जब हम रिडेम्पशन किस पे करते हैं? प्रीमियम पर। तो हमको क्या होता है? लॉस। लेकिन इस लॉस को रिकॉर्ड कब करेंगे? इशू करते टाइम करेंगे। और अगर फ्यूचर में आपको क्या हो रहा है? कोई प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो, अगर डिस्काउंट पे रिडेम्पशन करोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी वो मैं बता देता हूं। तो वो एंट्री आपको करनी होगी, अगर आप रिडेम्पशन प्रीमियम पे करोगे तो आपको लॉस होगा, तो उसकी एंट्री है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंट्री, डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री कब होगी? ये होगी 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि इशू करते टाइम। लेकिन ये लॉस कब होगा? ये लॉस तो फ्यूचर में होगा, 31 मार्च 2028 को जब रिडेम्पशन करेंगे तब होगा। लेकिन उस लॉस की व्यवस्था अभी करनी पड़ेगी। इसको अगर मैं बोल दूं बेटा एक्स्ट्रा एंट्री, मैं क्या बोल दूं? एक्स्ट्रा एंट्री, एक्स्ट्रा एंट्री। तो ये एक्स्ट्रा एंट्री कब होगी? ये एक्स्ट्रा एंट्री तभी होगी जब फ्यूचर में रिडेम्पशन के टाइम लॉस हो रहा हो। और फ्यूचर में रिडेम्पशन के टाइम लॉस कब होगा? वो लॉस होगा जब हम रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम पर। और ये एक्स्ट्रा एंट्री कब होगी? इशू करते टाइम होगी, अभी होगी, आज के दिन होगी, रिडेम्पशन के टाइम नहीं, अभी होगी। यानी कि रिडेम्पशन के टाइम जो प्रीमियम पर लॉस होगा उसकी व्यवस्था हमने पहले से कर ली। ओके जी, अब आइए यहाँ देखो, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको करा देता हूँ। तो इसके लिए हम जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। सॉरी,
एक दो पॉइंट कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जी, फर्स्ट पॉइंट, अ लिस्टेड कंपनी इशू द फॉलोइंग डिबेंचर, एक कंपनी इशू कर रही है। फर्स्ट पॉइंट देखो, 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। इशू कैसे हो रहे हैं? पार पे इशू हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं पार पर, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सिंपल इशू करने की एंट्री करनी है हमको, तो वो एंट्री क्या है? 10,000 12% डिबेंचर और 100 रुपए का है, तो इशू करने की एंट्री करनी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जो नॉर्मल इशू की एंट्री है, टू 12% डिबेंचर। अब सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने? 12,000 12% डिबेंचर और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो ये हो गया 12 लाख रुपए, यस 12 लाख, तो ये आ जाएंगे 12 लाख। इशू की तो एंट्री करनी ही है, ये तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये जो एप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू क्या कर देंगे? टू 12% डिबेंचर, बिल्कुल इशू करने की जो हमने एंट्रियां करी थी वही है। कितना? 12 लाख। नो प्रॉफिट नो लॉस, एट पार पे इशू कर रहे हैं, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। यहां पर जो एप्लीकेशन बनी है वो ट्रांसफर कर दी टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो ये इशू करने की एंट्री होगी। अब एक्स्ट्रा एंट्री फ्यूचर वाली रिडम्पशन वाली होगी कि नहीं होगी इशू के टाइम, वो डिपेंड करता है कि रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं। रिडम्पशन एट पार करेंगे तो नहीं होगी, रिडम्पशन डिस्काउंट पे करेंगे तो प्रॉफिट होगा तो नहीं होगी, लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे कर दिया तो लॉस होगा। वो फ्यूचर वाला जो रिडम्पशन का लॉस है उसकी एंट्री अभी करनी पड़ी, तो देखते हैं। बट रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5% आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद में रिडम्पशन होगा, लेकिन रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा। देखो रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे, और प्रीमियम पे जब रिडम्पशन होता है तो लॉस होता है, ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा होगी। तो आइए करते हैं, तो यहां लिख देंगे हम थर्ड नंबर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर। कितना? 12 लाख रुपए का 5%, 12 लाख का 10% होता है 20, तो हो गया 60,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सिंपल। अगर यहां पर फर्स्ट एंट्री के अंदर ऐसा लिखा होता कि रिडीमेबल एट पार, तो एक्स्ट्रा एंट्री में नहीं करता। अगर लिखा होता रिडीमेबल एट डिस्काउंट 5% 10% जितना भी डिस्काउंट, तो भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करता मैं। ओके, अब सेकंड में आप बताओ एक्स्ट्रा एंट्री होगी या नहीं होगी, बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सेकंड में देखो, 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट कितना? 10%, तो इशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे, तो इशू की एंट्री डिस्काउंट वाली कर लेंगे हम। ओके, बट रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद में रिडीमेबल किस पे होगा? पार पर, तो केवल इशू की एंट्री होगी डिस्काउंट की, जो एक्स्ट्रा एंट्री है वो नहीं होगी। ओके, इसमें देखिए थर्ड में डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1000, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ओके, इशू करते टाइम जो प्रीमियम की एंट्री वो कर लेंगे, लेकिन रिडम्पशन किस पे होगा? एट पार, तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो एंट्री नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, 1000 12% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और ये तो मशीन खरीद रहे हैं, और इसके बदले में ये तो वो हो गया आपका इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। मशीन खरीद रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो पॉइंट है। और नेक्स्ट वाला कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, वो मैं आपको करा चुका हूं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आज के टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट करा दिया, सेकंड थर्ड आपका होमवर्क है। फोर्थ नंबर जो है वो 2 टॉपिक मैंने पहले कराया था, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, मशीन खरीद रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, उसका है। और ये वाला मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, लेक्चर नंबर 4 में, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा कंजूसी मत करो प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।